स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हजारीबाग जिले के डुमरौन गांव में महाशिवरात्रि के दिन लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद के बाद दो गुटों के बीच में झड़प हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है। कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। लोगों का एक दूसरे के खिलाफ जो गुस्सा है उनके बयानों से सामने आ रहा है। वहीं पीड़ित लोगों की आंखों में खौफ का मंजर दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। नमाज अगर अदा करने के लिए हम लोग मैदान में पहुंच जाए उसी टाइम वो लगा देगा बाजा चोंगा, तब क्या होगा सर? डिस्टर्ब हुआ ना, दंगा फसाद हुआ ना। इसलिए कि कभी नहीं वहाँ न चोंगा लगा, न झंडा लगा, न रोज दिन तक लगेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। मदरसा है, मदरसा रहेगा ही। तो जी नहीं, अगर लगेगा तो विवाद होगा। विवाद होगा। पहले क्या रहा था उस जगह पर? मदरसे था। हाँ, और कोई विवाद कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अचानक से वो झंडा क्यों लगा? अचानक इन लोग का वाहवाही से मनमानी है इन लोग का। अब अल्लाह जाने सर क्यों चला, क्या उन लोगों को मनसा था, क्या उन लोगों को ख्याल था, क्या उन लोगों को दिमाग था, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। तो ठीक है। बोला तो जा रहा है कि आप लोग की तरफ से चलाया गया पत्थर। अब बोलने वाला बोलने से क्या होगा, जो वहाँ देखने दिखेगा वही होगा। ठीक है, अब बोलने से तो कुछ नहीं होता है। पत्थर फिर जब चलना स्टार्ट हुआ फिर दोनों तरफ से हुआ। रात सवाल जितने मुस्लिम लड़के लोग गए हुए थे वहाँ पे, सबके गाड़ी घोड़ा था सर, बैग्स वगैरह, फोर व्हीलर वगैरह सब रोड पे लगे हुए थे। सब अपना अपना घर में चले गए उधर जान बचाने के लिए। तो उन लोगों ने हिंदू समाज में ने क्या किया कि टोटल गाड़ियों को आग लगा दिया। यहाँ तक कि दुकानों मुस्लिम के उसमें दुकानों में आग लगा दिया। घर में घुस करके भी लेडीज़ के साथ बर्ताव गलत किया, मारपीट किया, ये वो किया, सब किया। हिंदू मुसलमान साथ में हैं हम लोग दादो भी नहीं जान सके, दादा पीढ़ी कई खुद से आ रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान जो है आज से की नया बात नहीं है, पहले पूर्वक से आ रहे हैं। हाँ। अभी जो विवाद हो रहा है क्या लगता है उसमें क्या होना चाहिए? होना चाहिए हिंदू मुसलमान दोनों आदमी मिल के रहे। हाँ, कोई नहीं उनके साथ हमने कुरफात करे, न मेरे साथ वो कुरफात करे। अजान दे रहा है यहाँ मुस्लिम, तो अजान के कोई रोक नहीं है। हिंदू अभी पूजा कर रहा है तो उसको कोई दोष नहीं है। भगवान के नाम ले रहा है, कोई किसी को मुसलमान के नहीं मार रहा है, चाहे हमको नहीं मार रहा है। वो और हमारा चांदनी चौक हिंदुस्तान चौक ध्वजा खड़ा हुआ है तो उस पर रोड़ा पोखंड चलाया सब मुसलमान लोग, सब मस्जिद से रोड़ा पोखंड चलाया तो उसको गलती है। प्रशासन भी मार खाया, रोड़ा पोखंड से मार खाया, तब खिसियाया है। इतनी बात कैसे संभलेगा? ये संभलेगा, प्रशासन संभालेगा। प्रशासन के सामने हम लोग कोई पब्लिक नहीं है। प्रशासन चाहेगा सब कुछ कर लेगा। विवाद हम लोग कल त्योहार के वास्ते हम लोग चोंगा बांध रहे थे तो उसके बावजूद बड़ा बाबू के सामने इधर से पथराव हुआ। हम लोग बड़ा बाबू से बात कर रहे थे, एसपी डीएसपी एचडीओ से बात हो गया था। उसके बाद इधर से पथराव चालू हो गया। और फिर जो तोड़ फोड़ आग उग लगाया है कौन लगाया? सब मुसलमान खुद लगाया है अपने आप को बचाव के लिए। इसका रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता मीनार भी हटना चाहिए, चोंगा खुल जाएगा। और मीनार नहीं हटा तो उसके बाद देखिए अब क्या होता है। सब प्रशासन तो तैनात है। लेकिन चोंगा कब हटाइएगा? अगर हटाना होगा तो मीनार हटेगा तो? मीनार हटेगा उसी टाइम चोंगा हट जाएगा। साथ में लोग का कहना है कि मीनार उसकी अपनी जमीन पर है। मीनार रहना चाहिए या स्कूल रहना चाहिए, एक चीज हम लोग का कहना है। तो स्कूल तो वही लोग दिए हैं जमीन को। नहीं, सरकारी स्कूल है, सरकारी पेमेंट आता है स्कूल में। लेकिन है जमीन तो उसी का। तो सरकार को ये नाम पर है ना, राज्यपाल के नाम पर। क्या अब हम लोग त्योहार में चोंगा जब बांध रहा था तो वो लोग पत्थरबाजी करने लगा सर, तो इधर से तब चला। तो हम लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन बाद में हम लोग हाँ तो कोई भी चलाएगा सर। और बड़ा बाबू सामने वो लोग पत्थर चलाया और बड़ा बाबू को पैर में भी जहर लगा है। और यहाँ पर जो आसपास के मुसलमान के घरों में आग लगाया गया वो कौन लगाया? हम लोग तो देखे नहीं सर, हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोग बाद में पहुँचे हुए। लग रहा था ना वहाँ पे, तो कोई आदमी विवाद किया होगा ना, तब उसके बाद वहाँ आदमी गया बैठा, प्रशासन आए थे,
तो उसके बाद बोल रहे थे कि नहीं 2 दिन का ये लोग मोहलत लेना चाहता है, 2 दिन का जब इसमें कीर्तन हो रहा है शिवरात्रि को लेकर के, तो ये सब का 2 दिन का लिए टाइम है, 2 दिन के बाद ये लोग उतार देगा। तब प्रशासन के सामने ये लोग पत्थर चालू कर दिया चलाना, बड़ा बाबू के लग गया हाथ में, बोला नहीं लगेगा यहाँ चोंगा कि नहीं नहीं लगाने देंगे। तो वो बोले कि 2 दिन का ही टाइम है तो क्या दिक्कत है, तो वही के चक्कर में झगड़ा हो गया, पत्थर चालू कर दिया मोहम्मदन लोग। हम लोग अपना जमीन में हम लोग धर्मलाट खड़ा किया, उसमें हम लोग कीर्तन करने के लिए वहाँ पे चोंगा लगा रहे थे, ये लोग जाके पत्थरबाजी किया। तो जब तक इन लोग का मीनार नहीं हटेगा हम लोग का चोंगा वहाँ लगेगा, चाहे हम लोग कटे या मरे। हम लोग का बस साफ सुथरा जवाब है। जान चल जाएगा? हाँ जान चल जाएगा, कटेगा चलेगा, लेकिन हम लोग अपना जमीन में न लगा रहे हैं सर। हम लोग को किसी का बाप ओलम तो नहीं लगा रहे हैं ना, हम लोग का अपना जमीन है, हम लोग को लगेगा उसमें, और उन लोग का जब हटेगा तो हम लोग भी हटाएंगे। हमारी सरकार, झारखंड सरकार कहाँ सोई हुई है? पहले आप यह बताइए, जब उन लोग का त्यौहार होता है तो हिंदू पक्ष के लोग कोई कुछ नहीं बोलता है, जब मुस्लिम का त्यौहार आ जाता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जब हम लोग का त्यौहार आता है तो उन लोग पत्थरबाजी क्यों करता है? आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को लोगों को सबको चोट लग गया है, ऐसा आखिर क्यों होता है? कमजोर समझते हैं, ये कहाँ का नियम है? ये सरकार चला रहे हैं, वो सरकार में है, वो झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हैं, वो ऐसा भाषा के हरियो क्यों कर? देखिए, मेरा कहना है कि योगी मॉडल अगर लागू होता ना, प्रशासन रहते हुए पर भी उधर से ढेला पत्थर हो रहा है, उस समय बचने, उधर से मैं भी आ रहा था, देखा कि प्रशासन के साथ शांति से पूर्वक हो रहा है और उधर से ढेलाबाजी हो रहा है। यदि उस तरह से कार्रवाई हो योगी मॉडल के जैसा, तो आज ये झारखंड में, यहाँ तक डुमरौन में जो घटना घटी है, एक तरह से जो भड़कीला लोग भड़का रहे हैं और इस तरह से ये कर रहे हैं, योगी मॉडल रहता ना तभी ये लोग शांत रहते। लोग का इसलिए चाहिए सर, ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अति के अंत कर दे रहा है। हम लोग जबकि अपना रहती ज़मीन में जबकि हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, और जबकि शुभ थे ये सरस्वती थी शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग लाउड स्पीकर लगा रहे थे, और 1-2 दिन के लिए हम लोग लगा रहे थे, ये न है कि परमानेंट के लिए हम लोग नहीं लगा रहे थे। उसी में बड़ा बाबू जा करके हम लोग को बोले ठीक है बैठ के हम लोग बात करते हैं, बात करने के संबंध में अचानक उधर से पथराव होना चाहिए। झारखंड भी योगी मॉडल होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ झारखंड में आज जो डुमरौन में घटना घटी, ये हमारे हिंदू समुदाय के लिए लोग नहीं चाहते हैं कि कभी उन लोग को त्यौहार में कुछ हो या हम लोग कभी दंगा फसाद करें, ये कभी नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण, हाँ, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, जो करता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। सारे लोग नहीं, कुछ चंद 1-2 लोग बोल रहे होंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा मिलजुल के आए, और झारखंड में किसी दिन योगी राज नहीं आने जा रहा है। ये झारखंड है और झारखंड ही रहेगा, यहाँ किसी का चलेगा नहीं और कोई गुंडाई नहीं करेगा, किसी कास्ट का भी ये कहीं गुंडाई नहीं चलेगा। हम लोग अच्छा सब एक साथ सौहार्द बना के हम लोग जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे, और एक साथ हम लोग उठना बैठना, शादी ब्याह में आपस में भाईचारा को कामयाब रखेंगे। गाँव वाला कर रहा है, बाहर की थोड़ी कोई किया है। कर कौन रहा है, भुगतना किसको पड़ रहा है? हाँ, भुगतना पड़ रहा है गार्जियन सबको। तो और कर रहा है कौन? लड़के बच्चे। क्यों कर रहा है लड़का लोग? अब क्या कहें, हम लोग को कैसे समझाएं, कैसे जाने, यही बात है। अच्छा, जो एक विवाद है वो चोंगा लगाने को लेकर, आप लोग एज अ गार्जियन क्या लगे रहना चाहिए या हटना चाहिए? देखिए, ये सब लड़कन बच्चन के काम है, हम लोग लगाए, इतना दिन बीत गया नहीं कुछ किए, कभी नहीं लगाए, कहीं नहीं। अब लड़कन बच्चा जो हो गया सब अपना लगा रहा है, क्या कर रहा है। हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं वो राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय है। इसी विद्यालय के प्रेमाइसेस के आगे जो मीनार बना था, उस मीनार को लेकर विवाद है, लेकिन स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मीनार क्या स्कूल प्रेमाइसेस में बना है या फिर मीनार जिसमें बनाया गया है उसको लेकर क्या कुछ विवाद है। यहाँ पर शिक्षक हैं, आप कितने दिनों से यहाँ पर कार्यरत हैं? हाँ, करीब 15-16 साल से। 15-16 साल से इसी स्कूल में है। ठीक है, ये बताइए यहाँ पर आपका स्कूल प्रेमाइसेस जो है वो कहाँ तक है? ये यहीं तक हम लोग का है, उसके बाद इधर सब जितना भी कैंपस है सब मदरसा का कैंपस है। मतलब यहाँ तक स्कूल है आपका? जी जी, ठीक है। और उसके उधर जो है वो सब मदरसा का बिल्डिंग है, इसमें हम लोग का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। वो इमाम का रूम है, उधर टॉयलेट वगैरह सब मदरसा का है। ये गेट हम लोग से आना जाना करते हैं, और ये गेट उन लोग का अपना बनाया है ईदगाह के लिए या गाह के लिए। बस हम लोग को इतने मालूम है, पिछले साल हुआ था, इसका टोटल प्रोसेस हुआ था। अभी लोग पेपर किसके नाम से नहीं नाम से, तो हम लोग सिर्फ इतना ही कहता है, बिल्डिंग जो है इतना ही में हम लोग। मतलब सरकारी स्कूल में सरकार का जो दखल है वो इस बॉर्डर तक है? हाँ, हम लोग सिर्फ 3 टीचर यहाँ पर हैं,
और उसके बाद ना तो हम लोग पेपर के मामला में कुछ जान, हम लोग को यहाँ डिप्यूट किया गया है, हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जब तक रहेंगे। चीज को लेकर तो विवाद है। मीनार कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन में सरकारी स्कूल में बनाया गया। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। तो पेपर्स हैं सारे के? एकदम सारा पेपर है कमेटी के पास। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल का प्रेमाइसिस है, ये इसका भी पेपर होगा? ये किसके पास है पेपर? ये पेपर, ये जमीन जो है ना, वो राज्यपाल के नाम से डोनेशन नहीं हुआ है। डोनेशन नहीं हुआ। मतलब अभी भी किसके नाम पे जमीन है? अभी कमेटी के नाम से। ये स्कूल वाली जमीन? स्कूल वाली भी जमीन। लेकिन यहाँ पर सरकारी स्कूल चलता है, जो शिक्षक हैं वो सरकारी हैं। हाँ, खाली परमानेंट है, बाकी डिप्लॉयड। हाँ, पारा टीचर हैं दो। तो फिर तो विवाद ही नहीं है। अगर विवाद ही नहीं, कोई विवाद नहीं, तो क्यों हो रहा है ऐसा? अब कैसे कहें, अब किसके अंदर क्या बात हो, पोशीदा है सब। एक पक्ष का ये कहना है कि ये मीनार सरकारी जमीन में बनाई गई है, जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि सरकारी स्कूल का जो प्रेमाइसेस है वो एक दायरे तक है, जबकि ये बाकी जो जमीन है वो सीधे तौर पर एक पक्ष, एक कमेटी के नाम से है। हालांकि पेपर्स देने की भी बात तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन विवाद की जड़ यही है। अब पूरे मामले पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी और जिस तरीके से हंगामे के बाद जो भीड़ ने कई गाड़ियों को आग में लगाई, उसकी जो तस्वीर सामने आई है, उसने यकीनन हिंदुस्तान चौक के सांप्रदायिक सौहार्द पर कटाक्ष करने का एक बड़ा काम किया है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, हजारीबाग।